जंगल में कड़ी धूप के कारण गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या हो रही थी। पूरे जंगल में एक ही आम का पेड़ बचा था, जिस पर कुछ ही आम बचे थे। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वो उड़ते उड़ते आम के इस पेड़ पर आकर बैठ गए। एक कौवी जिसका नाम गोरी कौवी था, वो वहाँ पहले से ही बैठी हुई थी। मिट्ठू तोता और गोरी कौवी को देखकर कहती है, चिड़िया और तोते, मैं यहाँ पहले से बैठी हूँ। इस पेड़ पर आम बहुत कम है, मैं ये आम किसी को नहीं लेने दूंगी। फिर गोरी कौवी कहती है कि ऐसे कैसे, अभी पेड़ पर 3 आम तो बाकी हैं, सभी एक एक ले लेते हैं। गोरी कौवी कहती है कि नहीं, एक मेरे कालू जी का और एक मेरा और एक मेरे बेटे जग्गू का। मैं पहले से ही सब आम बांट चुकी हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर नहीं जाना तो मैं यहाँ से ये तीनों आम लेकर जा रही हूँ। फिर वो गोरी कौवी वहाँ से तीनों आम लेकर उड़ जाती है और वो दोनों चुप रह जाते हैं। चुप रहकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। फिर गोरी कौवी रोने लगती है, मिट्ठू भैया, मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे तो भूखे हैं। मैं अगर भोजन लेकर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मिट्ठू तोता कहता है कि ऐसे कैसे, हम किसी और जंगल में जाते हैं, यहाँ परेशान बैठने से बेहतर है, और अपने लिए भोजन तलाश करते हैं। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, चिड़िया और मिट्ठू तोता, मैं बताता हूँ कि आप लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा। चिड़िया जल्दी से बोलती है, मिट्ठू भैया, ये आवाज़ हमें कहाँ से आ रही है। वो कहता है, टूनी, लगता है ये आम का पेड़ हमसे बात करना चाह रहा है। फिर वो पेड़ के नीचे आते हैं। पेड़ कहता है, मेरे सामने पहाड़ों के पार एक गुफा है, मैं एक तरबूज की बेल बताता हूँ, आप जाइए, वहाँ जाकर तरबूज ले लीजिए। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी से कूदने लगते हैं। क्या वहाँ हमें भोजन मिलेगा? चिड़िया कहती है परेशान होते हुए, पेड़, वो बेल कोई सादा बेल नहीं है, आप जाइए, वहाँ से तरबूज लीजिए। आप जितने भी तरबूज वहाँ से लेंगे, उस पर से तरबूज कभी ख़त्म नहीं होंगे। फिर चिड़िया बोलती है, पेड़ जी, बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। वो दोनों सीधी पहाड़ों की तरफ दूसरी तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू भैया, ये रही गुफा। फिर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि उसमें तो सच में एक तरबूज की बड़ी बेल थी, जिस पर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। वो इतने सारे तरबूज देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। चिड़िया कहती है, मैं आज ही जाकर सारे पंछियों को इनके बारे में बताऊंगी। फिर वो दोनों अपने अपने तरबूज लेते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को तरबूज काट कर दे देती है, तो उसकी बेटी बोलती है, मम्मा, ये तरबूज इतनी गर्मी और सूखे मौसम में आपको कहाँ से मिले? बेटा, तरबूज की बेल का पता हमें दरख्त ने बताया था, जिस पर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। अब कोई भी पंछी भूखा नहीं रहेगा। और उधर गोरी कौवी अपने कालू और बेटे से कह रही होती है कि पता है, आज तोता और चिड़िया जो है वो हमारा भोजन लेकर जाने लगे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं लेने दिया। फिर कौवा कहता है कि हमें कल भोजन कहाँ से मिलेगा, और उसका बेटा कहता है कि आम बहुत मज़े का है, मुझे कल भी इसी तरह का खाना है। फिर गोरी कौवी कहती है कि हम कल दूसरे पंछियों के पीछे पीछे जाएंगे और कल का भोजन भी तलाश कर लेंगे। फिर अगली सुबह होते ही टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता कबूतर और उसकी बीवी को ये सब बता देते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम सब मिलकर ही चलेंगे। टोनी चिड़िया कहती है कि एहतियात रहे, इस बारे में गोरी कौवी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर देगी। ये कहकर वो सब उड़ जाते हैं उस गुफा की तरफ। इतने में गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बैठकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर कौवा कहता है, देखा वो कितने चालाक निकले हैं। ये कहकर वो दोनों उनके पीछे पीछे उड़ जाते हैं और उस गुफा तक पहुंच जाते हैं।
کبوتر اور اس کی بیوی وہاں پر یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اب سارا سال یہیں سے بھوجن لے کر جایا کریں گے، اور پھر وہ اپنا اپنا تربوز اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ اتنے میں گوری کوی اور کالو کوا بھی اس گفا میں پہنچ جاتے ہیں، اور کالو کوا یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ آج تو خوب خزانہ ہاتھ لگا ہے، ہم یہ سب سمیٹ لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم یہ سب بوریوں میں باندھ لیتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں، پورا سال آرام سے کھائیں گے۔ پھر گوری کوی بھی مان جاتی ہیں اور وہ دونوں مل کر سارے تربوز بوریوں میں باندھ لیتے ہیں۔ گوری کوی کہتی ہے کہ یہ تو بہت بھاری ہے، مجھ سے تو نہیں اٹھایا جائے گا۔ کوا اپنے اوپر رکھتا ہے اور اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بوری نیچے گر جاتی ہے اور کوا پھر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کالو کوا کہتا ہے کہ گوری اب تو کچھ سوچنا پڑے گا، کسی طرح تو ہمیں یہ گھر لے کر جانے ہوں گے۔ گوری کوی کہتی ہے کہ میں ایسا کرتی ہوں، بوری کو آپ کے ساتھ رسی سے باندھ دیتی ہوں اور آپ اسے گھر چھوڑ آؤ۔ کوا یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ گوری کوی ایسا ہی کرتی ہے اور اس کے اوپر بوری کو باندھ دیتی ہے۔ کوا اسے لے کر اڑ جاتا ہے۔ بھاری ہونے کی وجہ سے کوا کبھی نیچے اور کبھی اوپر ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک ندی کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس سے وزن برداشت نہیں ہوتا اور وہ اس ندی میں گر کر آخرکار مر جاتا ہے۔ دور بیٹھی بلبل یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے مٹھو طوطے کے پاس جاتی ہے اور اسے یہ سب بتا دیتی ہے۔ مٹھو طوطا یہ سن کر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کالو کوا اور اس کی گوری کوی یہ ساری باتیں ہماری سن رہے تھے، اسی وجہ سے وہ لالچ میں آ گئے۔ پھر وہ جلدی سے گفا کی طرف اڑتا ہے اور گوری کوی کے پاس آ جاتا ہے۔ مٹھو طوطا گوری کوی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کوی تمہارے لالچ نے سب برباد کر دیا، کی جان لے لی۔ پھر گوری کوی روتے ہوئے کہتی ہے پر وہ تو گھر تربوز چھوڑنے گئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیتی ہے۔ اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔